वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आधार पर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 15/8 आवर। द पाइप ए टेक्स 2 आवर लेस देन द पाइप बी टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ये सीबीएसई 2023 में आया है। Solution: Let the pipe B alone fills the tank in X hours. तो पाइप A alone fills the tank in, क्योंकि ये 2 घंटे कम लेता है तो X-2 hour. In 1 hour पाइप B fill 1/X part of the tank. तो पाइप B पूरे टैंक को X आवर में भर रहा है तो 1 आवर में 1/X पार्ट भरेगा। And in 1 hour pipe A will fill 1/X-2 part of the tank. In 1 hour both pipe will fill 1/X plus 1/X-2. 1/X and 1/X-2 इन दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों पाइप 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट भरेंगे? 1/X प्लस 1/X-2 इज इक्वल टू X-2 प्लस X/X X-2 इज इक्वल टू 2X-2 अपॉन X/X-2 पार्ट ऑफ द टैंक। तो 1 आवर में दोनों पाइप बोथ पाइप कितना पार्ट भर रहे हैं? 2X-2 अपॉन X/X-2 पार्ट ऑफ द टैंक। तो अब हम इसको 2X-2 अपॉन X इंटू X-2 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाई बोथ पाइप्स इन 1 आवर। 1 आवर में ये पार्ट भरता है टैंक का, तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? फुल टैंक विल बी फिल्ड बाई बोथ पाइप्स इन, तो ये जो है इसका ये हम उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, यानी नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर वो ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। X/X-2 अपॉन 2X-2 आवर। ये इसी तरह से है जैसे कि मान लो 1 आवर में एक टैंक 1/10 भरता है। 1 आवर में 1/10 तो पूरा टैंक जो भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर। तो उसी तरह से ये है कि 1 आवर में इतना पार्ट भर रहा है तो पूरा पार्ट भरने में इसको X/X-2 अपॉन 2X-2 आवर लगेगा। गिवन बोथ पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 15/8 आवर, देयरफॉर 1 and 2 आर इक्वल। ये भी टैंक पूरा भर रहा है बोथ पाइप्स के द्वारा और बोथ पाइप्स के द्वारा 15/8 आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है, तो दोनों इक्वल है, इक्वल टाइम है। देयरफॉर 1 and 2 आर इक्वल। तो ये हो गया X/X-2 अपॉन 2X-2 इक्वल टू 15/8। तो ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 8X/X-2 इक्वल टू 15 2X-2। अब 8x से मल्टीप्लाई किया तो 8x² माइनस 16x इक्वल टू 30x माइनस 30, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तब ये हो गया 8x² माइनस 16x माइनस 30x प्लस 30। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब 8x² माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस 46x प्लस 30 इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2 वी गेट 4x² माइनस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिट मिड टर्म, तो मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या है? इसका कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का और ये कांस्टेंट, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 60। अब 60 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 60 को 2 से डिवाइड किया 30 और 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। अब ये आगे इसके प्राइम फैक्टर। अब हमको इन फैक्टर्स को इस तरह से लेना है, इनका प्रोडक्ट तो हो गया 60, अब इनका सम जो है मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए।
तो 2 multiplied by 2 multiplied by 5 is equal to 20 and 1 into 3 is equal to 3। तो इनका सम कितना हो गया 23, जो कि हमारी मिडिल टर्म है 23x। तो हम रीराइट करेंगे अब इस इक्वेशन को 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो यहाँ से बचा x माइनस 5, और लास्ट की टू टर्म से हमने -3 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x माइनस 5 फिर कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 4x और यहाँ से बचा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखने से इसके रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आया x इक्वल टू 3/4। इफ़ x इक्वल टू 3/4 हम लेते हैं तो x माइनस 2 यानी एक पाइप का टाइम होगा 3/4 माइनस 2 इज इक्वल टू -5/4। तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। x इक्वल टू 3/4 इज इग्नोर्ड एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। Hence pipe B alone fills the tank in 5 hours and pipe A alone fills the tank in 3 hours. Answer 5 hours and 3 hours. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास